दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर की मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी को आप अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। इसको अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मॉडल पेपर से ही आते हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसके एक समान निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि सभी विषय में जो है फुल मार्क जो है आप लोगों का 40 रहने वाला है। प्रत्येक जो है प्रश्नों की संख्या आप लोगों को विषय में जो है 40 मिलने वाली है और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और 4 आप लोगों को विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको ओमारशीट में जो है अच्छे से गोले को काला करके आपको उत्तर देना है। और दोस्तों याद रहे कि गोले को काला करते समय ओमारशीट में थोड़ी सी भी इधर उधर जो है गंदा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। इन बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। यानी कहता है कि इस पैसेज को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, इसका आंसर आप लोगों को इसी में से बताना है, ठीक है, चयनित करना है। तो देखिए इसका जो है पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हातिम ताई के बारे में यहाँ पे पैसेज दी गई है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर की चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ दिया गया है, हु डिफेक्टेड द ट्राइड किंग ऑफ यामीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हातिम ताइस ग्रेट ग्रैंडफादर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा यमेन, ठीक है। यमेन जो है यानी कि देखिए यमेन से ना हातिम ताई जो कहाँ का किंग था, यानी राजा था, यामीन का था। तो राजकुमार था पहले, उसके बाद ये राजा बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीट, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल चौथा नंबर है कि हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ कार्ट ऑफ हातिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्सेस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर कि हु टुक द चार्ज ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हातिम्स फादर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 6ठा नंबर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए एब्रीवेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एब्रीवेशंस आर फेयरली यूज इन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोट मेकिंग, ठीक है। ये कई बार एग्जाम के लिए जो है पूछा गया है, इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है 7वां नंबर दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसको मैंने कई बार बताया है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8वां नंबर दिया गया कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग टू ए आर्टिकल। कहता है कि एक आर्टिकल की शुरुआत में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। तो दोस्तों किससे लिखते हैं? टाइटल से ना लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा, टाइटल, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर है कि आर्टिकल आर नॉट मीन्स ऑफ। तो इसका आंसर जाएगा लॉ बुक्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि जब हम लेटर को लिखते हैं या लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हम टाइटल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइटल। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है दिया गया कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ठीक है। इसको याद रखें। अगला प्रश्न जो है दिया है 12 नंबर कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल कमेंट जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर है कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डे। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेज में दिया गया है ना, इसमें आपको क्या भरना है बच्चों? आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ
हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस डे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिस कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर है कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज। ठीक है, याद रखें, ही इज, तो ही इज यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 14 का कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा वुल्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। यहाँ पे आई वुल्ड नॉट डू इट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया कि चूज द, देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन एग्जाम्पल वर्ड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, कई बार मैंने बताया था, इसका आंसर होता है हिज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीवन। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो इसमें जो है पैसिव वॉइस को एकदम सटीक ढूंढना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, यानी कि सुधांशु के द्वारा जो है कमरे को जो है साफ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी बुक। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइब्रेरियन गेव मी बुक क्या कहता है कि मुझे जो है लाइब्रेरियन के द्वारा जो है किताब दिया गया है। तो अब इसको जो है पैसिव वॉइस में हमको करेक्ट मतलब बदलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है 19 नंबर कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टाउट एट द विलेज स्कूल। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर की व्हाट वुल द आउटर ग्रैंड मदर फीड द एस्प्रोव विथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रेड। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर दिया है, देखिए कुशावत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिग ट्रबल, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द विवेकर, देखिए विवेकर वाज डैश। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ये तो आप लोगों को पहले ही पता था क्योंकि ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और मैंने पहले भी आप लोगों को इसका जो है आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर 23 मीटर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 23 नंबर की व्हाट वाज वो डॉजी लास्ट पेंटिंग। तो डॉजिस का लास्ट पेंटिंग क्या है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, ये हो जाएगा लैंडस्केप। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 24 नंबर की हु डिस्कवर्ड टस्ट टॉम क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हार्वर्ड क्रेटर, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर है कि द कार्डबोर्ड सॉ द पिक्चर्स ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोएट्स मदर एंड हर टू क्वाइंस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कजन्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पोएट्स मदर्स एंड हर टू कजन्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर पोएम ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैन गिवन द सेम प्लेजर्स टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 27 नंबर दिया गया है कि विच मंथ ऑफ ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लंबर्म टॉप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि विच मंथ यानी कौन सा महीना। ठीक है, इस वर्ष के कौन से महीने में ये जो है डिस्क्राइब होता है ये पोएम के अनुसार द लंबर्स टॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे जुलाई। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है 28 नंबर, कहता है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सटीक आंसर होगा लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड
इन द सेम हाउस ऑफ ईयर्स। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फादर एंड टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पिता और 10 बच्चे 10 बेटा। तो यहाँ वो 10 सन है, यहाँ टेंशन में पढ़ दी थी, यहाँ पे 10 सन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फादर एंड बेटा। ठीक है, यानी पिता और बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए, 30 नंबर दिया गया है। देखिए दिया है सांसुई। ठीक है, सांसुई लिटरेटली मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन वाटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि टैप लॉ इज ए बॉय ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 16 ईयर का। ठीक है, यानी कि 16 साल का जो है टेपलॉव वो था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर दिया गया है। देखिए क्या दिया है प्रोफेसर्स पर। ठीक है, प्रोफेसर गेटोंडे इंटरटेड 4 बेल्स वाइल्डिंग टू मीट हिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन। ठीक है, याद रखें। अगला है कि वेयर डिड द नरेटर निक मिडिलटन मीट नॉर्बू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डार्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर। अगला सवाल 34 नंबर है कि व्हाट वाज मर्डर्स डिजायर हो जाएगा। देखिए मॉरेट्स डिजायर जो होगा, तो यहाँ पे देखिए वाट है क्या। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू ट्राइप ए हॉर्स। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला 35 नंबर है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस, ठीक है, एस विजिट द एड्रेस। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर दिया गया कि वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हु वाज एस्टन हिस्ट्री टीचर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्टर ब्रून। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल 38 नंबर दिया गया कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्टर, देखिए मिसेस यहाँ पे है ना, मिसेस फैट जार्डलीज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 40वां नंबर दिया गया कि हु वाज एनवर्ड मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए टीचर। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो है 40 क्वेश्चन के आप लोग को आंसर बता दिए हैं। इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा।